रैप्चर आज का टॉपिक, और इसको मैं बोलूँगा सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक। हम लोग जितना स्टडी किए हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, और इसको मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। पार्ट 1 में कंट्रोवर्सी नहीं रखा हूँ, सारा कंट्रोवर्सी पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है। तो रैप्चर एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, चर्च में अपन अक्सर सुनते हैं रैप्चर होगा चर्च का, है ना। और मैंने नीचे में सब हेडिंग दिया है रेजरेक्शन ऑफ द जस्ट। जस्ट मतलब धर्मी लोग, रेजरेक्शन मतलब पुनरुत्थान। रेजरेक्शन ऑफ द जस्ट, धर्मियों का पुनरुत्थान। ठीक है। तो पार्ट 1 में अपन देखते हैं क्या क्या अपन स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 1 में अपन स्टडी करेंगे कि रैप्चर इवेंट क्या है, रैप्चर वाली घटना में क्या होता है। दूसरा चीज़, ये ज़रूरी क्यों है। तीसरा चीज़, एक्चुअल में रैप्चर क्या है। पहले तो घटना क्या है, उसके बाद एक्चुअल में रैप्चर क्या है, और चौथा चीज़ वो कैसे होगा। ठीक है। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जब पार्ट 2 में आएंगे ना कि रैप्चर कब होगा, वो पूरा कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है। ठीक है। तो आज अपन फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि रैप्चर इवेंट क्या है ना। रैप्चर जब अपन बोलते हैं तो क्या समझते हैं। तो रैप्चर इवेंट की भविष्यवाणी बाइबल में 2 जगह पाई जाती है। पहला है पहला थेसलनिके की पत्री के 4 अध्याय में, दूसरा पहला कुरिन्थ के 15 अध्याय में। ठीक है। तो अपन उन पदों को खोलेंगे। यहाँ पे मैंने पद लिखा हुआ है। और पहला थेसलनिके में क्या होता है कि पौलुस ये बोलता रहता है कलीसिया से कि तुम लोग बाकी लोग की तरह शोक मत मनाया करो कि तुम्हारे विश्वासी भाइयों में कोई ख़त्म हो गया, मर गया, तो तुम उनके समान शोक मना रहे हो जैसे कोई उनके लिए आशा ही नहीं है। वैसा शोक मत मनाया करो। क्यों? क्योंकि फिर आगे वो बताता है कि क्योंकि जो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो जब प्रभु आएंगे तो उनको भी हमारे साथ जिला उठा के लाएंगे करके ऐसा पौलुस बोलता है। और यहाँ फिर 16-17 पद में वो रैप्चर वाला जो इवेंट है उसको डिस्क्राइब करता है इस तरीके से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये जो उठा लिए जाएंगे वर्ड है ना, यही शायद ग्रीक में रैप्चर वर्ड आता है यहाँ पे, रैप्टो ऐसा कुछ है। ठीक है। कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो जब प्रभु आएंगे, स्वर्ग से उतरेंगे, जोर से आवाज़ आएगी, तुरही बजेगा, जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे, और हम लोग जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे। ठीक है। सेम चीज़ पहला कुरिन्थ की पुस्तक 15 अध्याय में, जो 15 अध्याय पूरा पुनरुत्थान के ऊपर है, वहाँ पे ये बात बोलता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। सोएंगे मतलब हम सब नहीं मरेंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही के फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। सेम चीज़ थेसलनिके में भी वही बोल रहा है, जो मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे, हम लोग जो जिंदा हैं बदल जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे। कुरिन्थ में भी वही बात बोल रहा है। तो इन दोनों घटना से क्या समझ में आता है कि जो रैप्चर है एक्चुअल में वो पुनरुत्थान है। ठीक है। एक बार हम लोग का इस पर बहस हुआ था, तो उसमें रैप्चर पुनरुत्थान नहीं होता। रैप्चर का मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना होता है करके, उसका मीनिंग ये होता है करके प्रस्तुत किया गया था। लेकिन मैं जब रैप्चर के दोनों पद को देखता हूँ तो मैं दोनों जगह पुनरुत्थान के बारे में बात देखता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रैप्चर को अगर तुम बोल रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात है, तो मैं रैप्चर के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं सीधे पुनरुत्थान के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक भले ही मैंने रैप्चर नाम दिया है, लेकिन अपन पुनरुत्थान के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो बाइबल में 2 पुनरुत्थान के बारे में जिक्र है ना। इसका रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम में 24 के 15 में लिखा है, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं, ये पौलुस बोल रहा था, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। देयर शैल बी रेजरेक्शन ऑफ द डेड, बोथ ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना या पुनरुत्थान होगा। ठीक है। अब पुराने नियम से अगर अपन को रेफरेंस देखेंगे कि दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय के 2 पद में देखते हैं
ये पहला पद क्या था, महासंकट का होगा उस समय, ऐसा भारी क्लेश होगा, वो था पहला पद। और ये दूसरा पद है उसका, दानियल 12 का 2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जी उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। यहाँ भी जो मरे हुए लोग हैं उन लोग जिंदा हो जाएंगे करके भविष्यवाणी है। कुछ लोग महिमा पाने के लिए, आदर पाने के लिए, कुछ लोग सम्मान, लज्जा और घृणित ठहरने के लिए जी उठेंगे। लेकिन दोनों, दो पुनरुत्थान होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मी लोग का हो रहा है, अधर्मियों का भी हो रहा है। ठीक है। और लूका की पुस्तक में भी यीशु मसीह बोलते हैं, ये पता नहीं किसको बोल रहे थे, तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। जब धर्मियों का पुनरुत्थान होगा तब तेरे को इसका प्रतिफल मिलेगा। मतलब यीशु मसीह भी वहाँ बोल रहे थे धर्मियों का पुनरुत्थान के बारे में। तो बाइबल में दो पुनरुत्थान के बारे में चर्चा होती है। जो धर्मी है उनको भी जिलाया जाएगा, जो अधर्मी है, जो इनका विनाश है, उनको भी लेकिन जिलाया जाएगा। तो अपन पहले ये देखते हैं कि जो अधर्मी है, जो दुष्ट हैं, उनको कब जिलाया जाएगा। ठीक है। तो अधर्मियों के पुनरुत्थान के बारे में पूरे बाइबल में एक जगह तो नहीं बोलूँगा, दृष्टांतों में, यीशु मसीह के दृष्टांतों में भी पाया जाता है और प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अपन देखते हैं, उसका 20 अध्याय 11 से 15 पद में देखते हैं कि जो अधर्मी लोग का पुनरुत्थान है वो क्या होता है। ये कब की घटना है? जब यीशु मसीह आते हैं, 1000 साल तक शासन करते हैं, शैतान 1000 साल तक बंधा रहता है। 1000 साल के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए खोला जाता है। वो दुनिया के लोगों को फिर भरमाता है, लेकिन फिर स्वर्ग से परमेश्वर की आग उतरती है, सबको भस्म कर देती है। शैतान को लेके आग की झील में डाल दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये न्याय होता है। आकाश और पृथ्वी हट जाते हैं सामने, सब चीज़ दूर हो जाती है और परमेश्वर का श्वेत सिंहासन का न्याय होता है। उस समय की घटना है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया है। ठीक है। ये मरे हुए का न्याय हो रहा है। कहाँ कहाँ से मरे हुए आ रहे हैं? समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक, अधोलोक ये मतलब नरक, मृत्यु और नरक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मतलब जो लोग मर चुके हैं, नरक में हैं, उनको भी जिंदा किया गया कि उनका हिसाब किताब किया जाए, परमेश्वर का अंतिम न्याय। ठीक है। उसके बाद मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। मतलब मृत्यु और नरक, जहाँ पे लोग अभी जाते हैं, जो जिनके पास पापों का छुटकारा नहीं रहता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकते। तो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते तो कहाँ ही जाएंगे मरने के बाद? उनको नरक जाना ही पड़ता है। तो मृत्यु और नरक, अधोलोक को भी आग की झील में डाल दिया गया। मतलब नरक एक छोटा जेल की तरह है जहाँ पे लोग अभी जाते हैं, लेकिन जब अंतिम न्याय होगा तो जो आग की झील, जो इसके में अभी तक कोई नहीं गया है, उसमें मृत्यु और नरक को पहले डाला जाएगा। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में रहे, ताकि हम पर दूसरी मृत्यु का अधिकार ना हो। ठीक है। तो ये अधर्मियों का पुनरुत्थान है, जिसमें जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो सबको आग की झील में डाल दिया जाता है। सेम चीज़ यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों में भी बताया था। क्या गेहूं और जंगली घास वाला दृष्टांत है ये शायद, वीट एंड टेयर्स बोलते हैं इंग्लिश में, गेहूं और जंगली घास का। इसमें जंगली घास को नहीं बोला है, इसमें जंगली दाने बोला है हिंदी में। तो ये वो वाला दृष्टांत है जिसमें गेहूं लगाया जाता है, लेकिन दुश्मन आके बीच बीच में जंगली दाने लगा के चले जाता है। तो नौकर लोग बोलते हैं मालिक क्या किया जाए, उखाड़ दे क्या जंगली दानों को? तो मालिक बोलता है अभी मत उखाड़ो, नहीं तो तुम जंगली घास उखाड़ने के चक्कर में गेहूं को भी उखाड़ दोगे। दोनों को बढ़ने दो, जब कटनी का समय आएगा तो ऐसे ही काटना है, तब दोनों को अलग करेंगे। गेहूं को मैं अलग करके अपने पास रखूंगा, जंगली घास को आग में डाल दूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोलते हैं, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो।
ठीक है, फिर उसी अध्याय में 40 पद में उसका मीनिंग बताते हैं प्रभु कि वो बोलना क्या चाह रहे थे। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो अधर्मियों के साथ ये होने वाला है, उनका पुनरुत्थान इसलिए होगा कि उनका हिसाब लिया जाए और उनको फाइनली उनका आग की झील में डाला जाए। ठीक है, बस इतना ही है अधर्मियों के पुनरुत्थान के बारे में बाइबल मेरे ख्याल से इतना ही बात करती है। अब जो मेन मुद्दा है रैप्चर, उस पे आते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि वाई इज रेजरेक्शन इंपॉर्टेंट, पुनरुत्थान क्यों जरूरी है ना। इसका कुछ कारण पाया जाता है। पौलुस एक इंटरेस्टिंग बात बोलता है, पहला कुरिन्थ 15 अध्याय जो कि पूरा पुनरुत्थान के ऊपर चैप्टर है, उसमें एक बात बोलता है, हे भाइयों मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकार हो सकता है। फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। मांस और लहू परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं हो सकता है। मांस और लहू क्या चीज़ है? जो हम लोग को आदम से ये शरीर मिला है ना, इसको बाइबल मांस और लहू का शरीर बोलता है। ये शरीर परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, मतलब इस शरीर के साथ हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नाशवान है। पता है ना, ये शरीर उम्र बढ़ते जाती है तो अच्छा होते जाता है कि खराब होते जाता है? खराब होता है। बीमारियां बढ़ते जाती हैं। बचपन में छोटा बच्चा कितना भी उछल कूद करे फट से रिकवर हो जाता है, वही बुढ़ा छत से गिर जाए तो उसका हड्डी टूट जाएगा, कभी वो रिपेयर ही नहीं होगा, है ना। तो ये जो शरीर है ये समय के साथ धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, नाशवान है ना। इस शरीर के साथ हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ये शरीर को बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो अपन वो रेफरेंस को देख लेते हैं। कुछ रेफरेंसेज में यहाँ निकाला हूँ जहाँ बोला गया है कि मांस और लहू इस शरीर को दिखाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहला रेफरेंस अपन मत्ती 16 के 17 में पाते हैं। ये वो वाली घटना है जब यीशु मसीह पूछते हैं चेलों से, तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। फिर बाद में चेलों से पूछते तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो पतरस बोलता है आप मसीह हो, परमेश्वर के पुत्र। तो यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। पतरस तू धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि किसी इंसान ने तेरे को ये चीज़ नहीं बताया है, परमेश्वर पिता ने तेरे पर डायरेक्ट बताया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मसीहा हूँ, इसलिए तू धन्य है। मतलब किसी इंसान से सुन के नहीं बोल रहा था, परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको प्रकाशन दिया था कि ये मसीहा है करके, इसलिए तू धन्य है। तो यहाँ पे मांस और लहू ने नहीं परंतु पिता ने प्रकट किया, किसी मनुष्य से नहीं परंतु पिता ने। दूसरा रेफरेंस अपन गलातियों की पत्री में देखते हैं। पौलुस पर जब यीशु मसीह का प्रकाशन होता है तो वो सुसमाचार प्रचार उसको करना था, परमेश्वर उसके लिए बुलाए थे। तो वो क्या बोलता है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, मतलब परमेश्वर अपने पुत्र को पौलुस पर प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह मैंने मांस और लहू से सलाह ली। इमीडिएटली आई कन्फर्ड नॉट विथ फ्लैश एंड ब्लड। जब मेरे को परमेश्वर ने मेरे को चुना कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, मैं तुरंत मांस और लहू के पास नहीं गया ये पूछने के लिए कि मेरे को सुसमाचार में बताना क्या है। मैंने उनसे सलाह नहीं ली। और उसके आगे वो बोलता है मैं अरेबिया गया, फिर वापस आया, उसके बाद 3 साल बाद मैं यरूशलेम गया, है ना। तो अरेबिया में कितने दिन रहा, दमस्कस वापस आया, फिर यरूशलेम गया। मतलब जब उसको सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने चुना, वो इंसानों को नहीं पकड़ रहा था कि बताओ मेरे को बताना क्या है सुसमाचार में, मेरे को यीशु मसीह का प्रचार करना, मेरे को बताओ। मांस और लहू के पास नहीं गया, वो जो सीखा परमेश्वर से डायरेक्ट सीखा है। ठीक है, इफिसियों में भी सेम चीज अपन पाते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। हमारा मल्ल युद्ध इंसानों से नहीं है बल्कि आकाश की ताकतों से है, दुष्टताओं से है। पौलुस यहाँ भी बोल रहे हैं इंसान से हमारा मल्ल युद्ध नहीं है। और इब्रानियों में सबसे अच्छा बताता है मेरे ख्याल से, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी थे, इंग्लिश में लिखा है जब बच्चे मांस और लहू के भागी थे तो वह भी उनके समान उनका सहभागी हुआ,
तो जो यीशु मसीह भी हैं उनके समान मांस और लहू को लिया अपने ऊपर, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्योंकि बच्चे हम लोग जो उद्धार पाने वाले थे, हम लोग मांस और लहू के भागी थे, इसलिए वचन भी देहधारी बन के मांस और लहू में आया ताकि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु का अधिकार था, यानी कि शैतान। हिंदी में निकम्मा कर दे लिखा है ना, निकम्मा कर दे का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है थ्रू डेथ ही माइट डिस्ट्रॉय हिम, विनाश कर दे उसका जिसके पास मृत्यु का ताकत था। मतलब शैतान का विनाश कर दिया यीशु मसीह ने, मृत्यु के द्वारा शैतान का विनाश कर दिया। लेकिन उसके लिए वो हमारे समान मांस और लहू इस शरीर में आए धरती पे। ठीक है, तो इससे मेरे को समझ में आता है कि जो अभी का जो शरीर हम लोग को आदम से मिला है ना, उसको बाइबल मांस और लहू का शरीर बोलती है। ठीक है, और पौलुस उस बात को बोलता है कि मांस और लहू स्वर्ग राज के वारिस नहीं हो सकते। मतलब इस चीज के साथ हम लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पाप है, ये सड़ता है, खराब होता है। परमेश्वर को ऐसा खराब होने वाला चीज पसंद नहीं है। एक काम करो, हमेशा अनंत काल तक स्टेबल रहे, जैसे उनका उद्धार। एक बलिदान सदा के लिए, एक बार सिद्ध किया सदा के लिए, एक बार पवित्र किया सदा के लिए, है ना, परमानेंट सॉल्यूशन। तो शरीर भी ऐसा हो जो कभी खराब ना हो। तो मांस और लहू मतलब आदम से पाया हुआ शरीर हमारा। अब पुनरुत्थान वाले शरीर के बारे में मैं दो चीजें इंटरेस्टिंग देखा हूं, वो मैं यहां रखना चाहता हूं। पहला तो लूका की पुस्तक में यीशु मसीह, वो लोग कमरा बंद था पुनरुत्थान के बाद, चेले लोग डर रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते हैं, तो लोग डर जाते हैं, अरे भाई कौन आ गया ये करके। तो बोलते हैं कि अरे भाई मैं भूत नहीं हूं, देखो मैं प्रभु हूं करके, और मेरे को छू के देखो। और क्या बोलते हैं वहां पर, एग्जैक्ट क्या बोलते हैं वहां पे देखना, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यीशु मसीह जब जी उठे, वो नए शरीर के साथ आए जिसमें निर्बलताएं नहीं थी। पुराने नियम में जितने लोग जी उठे थे, चाहे लाजर जी उठा, वो बच्ची जी उठी, वो लोग इसी शरीर में, आदम के शरीर में ही वापस आए थे, इसलिए वापस मर गए। यीशु मसीह इकलौते हैं जिनका पुनरुत्थान हुआ, लेकिन वो नए शरीर के साथ जी उठे कभी ना मरने के लिए, और वही शरीर वो हमको मिलने वाला है, कभी ना मरने वाला। यहाँ पे उस शरीर के बारे में यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। आदम के शरीर को लहू और मांस से अपन बोलते थे, लेकिन यीशु मसीह अपने शरीर को हड्डी और मांस बोल रहे, जैसा तुम मुझ में देखते हो, है ना। तो कुछ तो फर्क मेरे को दिखता है कि पुराना शरीर मांस और लहू बोला जाता था, नए शरीर हड्डी और मांस, लहू का जिक्र नहीं है। और एक और पद मेरे को मिला ये चीज इफिसियों 5:30 में, जिसमें लिखा है इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। ये ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, फॉर वी आर मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, हम उसके देह के अंग हैं, ऑफ हिज फ्लैश एंड ऑफ हिज बोन्स, उसके मांस के और उसके हड्डी के। हम उसके शरीर के अंग हैं, उसके मांस के, उसके हड्डी के। लहू का जिक्र नहीं है। मतलब नए शरीर में कुछ तो बदला है। एक तो वो कि वो अविनाशी है, उसमें है ना निर्बलताएं नहीं है। लेकिन जब नए शरीर को बाइबल डिस्क्राइब करता है तो मांस और लहू नहीं बोलता है, मांस और हड्डी बोलता है। मतलब कुछ तो फर्क है दोनों शरीर में, है ना। तो ये अविनाशी शरीर है जो यीशु मसीह को मिला था और हमें भी मिलेगा। ठीक है, और एक चीज देखते हैं अपन कि सड़न, है ना, जो अपन विनाश अविनाशी वाला बात होता है, तो नाशवान शरीर के साथ हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसको अपन और देखते हैं। ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में प्रेरितों के काम में बोला गया था। उसने होने वाली बात को, ये दाऊद के विषय में बोल रहा है, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। 1 कोरिन्थ 15:42 में लिखते हैं, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, अविनाशी रूप में उठाता है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहने और यह मरणहार देह अमरता को पहने। मतलब बाइबल की ये शिक्षा है पुनरुत्थान के विषय में कि नाशवान शरीर के साथ प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए नाशवान को अविनाशी में बदलने की जरूरत है। मतलब नाशवान को उतारोगे नहीं तुम, अविनाशी को पहन लोगे। ठीक है, मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। मतलब ये बाइबल की शिक्षा है कि तुम अमरता को पहनने वाले हो, अविनाशी को पहनने वाले हो। जिसको सिंपल भाषा में बोलूं, अपन जब बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह को पहन लेते हैं, है ना। तो एक तरीके से वही बात हो रही है, यीशु मसीह को पहनने वाले हैं अपन नए शरीर में। ठीक है,
तो अब अपन आते हैं कि पुनरुत्थान एक्चुअल में क्या चीज़ है ना। तो मैं बेसिकली अभी क्या, रैप्चर, अपन जब रैप्चर की बात करते हैं तो अपन क्या बात करते हैं, रैप्चर कब होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, सताव से पहले उठा ली जाएगी, फिर यहाँ पे क्लेश होगा, जो लोग विश्वासी होंगे नहीं तो लोग छूट जाएंगे, लोग सताए जाएंगे, फिर बाद में यीशु मसीह आएंगे। इस तरीके का अपन अक्सर शिक्षा सुनते हैं। लेकिन रैप्चर हुआ क्यों, पुनरुत्थान क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में चर्चा होती ही नहीं है। तो मैं आज उन बातों को पहले रखना चाहता हूँ, है ना, कि अभी तक हमने देखा कि ये शरीर से हम प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए शरीर का बदलना जरूरी है, अपन को अविनाशी बनना जरूरी है, अदरवाइज हमारा एंट्री नहीं हो सकता। तो पुनरुत्थान क्या है, ठीक है। तो अपन वचनों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पुनरुत्थान क्या है। पहला कुरिन्थ 15 अध्याय में पौलुस ये तर्क वितर्क करता है कि जब पुनरुत्थान की बात करता रहता है तो अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं। मतलब मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाएगा तो उसका शरीर तो सड़ चुका है, तो कैसे वापस आएगा वो। तो अये निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, जब तक वह मरेगा नहीं तो जिंदा नहीं होगा। और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। तू जो शरीर पाने वाला है वो शरीर नहीं बोता है, तो गेहूं का दाना बोता है, तेरे को थोड़ी पता है बढ़ने के बाद क्या रूप में निकलेगा। तू बोया है वो कुछ और है, जो शरीर निकलेगा वो कुछ और रहता है। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार शरीर देता है सबको, ठीक है। और उसके बाद शरीर की महिमा के बारे में पौलुस जिक्र करता है, वो सब आप लोग पढ़ सकते हो अध्याय को। 15 अध्याय पूरा पुनरुत्थान के विषय में है। मैं मेन पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो जैसे जब बोया जाता है तो वो शरीर नहीं जब बोया जाता है जो पाओगे, बोया कुछ और जाता है, उगता कुछ और है, ठीक है। उसी प्रकार मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। 42 से शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। नाशवान दशा में बोया जाएगा, अविनाशी रूप में जी उठेगा, ठीक है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज, या बोलूं मैं, महिमा के साथ जी उठता है ना। अनादर में बोया जाएगा, इस संसार में मसीहों का आदर नहीं होगा, है ना, क्योंकि संसार ने प्रभु से नफरत किया है, इसलिए हमसे भी नफरत करेंगे। इसी दशा में शरीर बोया जाएगा लेकिन महिमा के साथ जी उठेगा। निर्बलता के साथ बोया जाएगा, सामर्थ्य के साथ जी उठेगा, है ना। निर्बलता में हमारा बोया जाएगा लेकिन सामर्थ्य में हमें नया शरीर मिलेगा। 44 पर स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। मतलब कौन सी देह बोई जाती है, स्वाभाविक देह, ये स्वाभाविक देह है। और कौन सी देह मिलेगी, आत्मिक देह मिलेगी। तो ये यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, स्वाभाविक देह बोई जाती है, जब तक स्वाभाविक देह बोई नहीं गई है आत्मिक देह निकलेगा नहीं निकलेगा, है ना। तो स्वाभाविक देह कब बोई जाती है ना, हम जब मरते हैं तब नहीं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं। रोमियो 6 में बोलता है हम उसकी, फॉर वी आर, इंग्लिश में लिखा है अच्छे से, वी आर प्लांटेड टुगेदर इन द लाइकनेस ऑफ हिज डेथ। हम उसके मृत्यु में बोए गए हैं। जिस प्रकार उसकी मृत्यु की समानता में हम बोए गए हैं, उसी प्रकार हम उसकी पुनरुत्थान की समानता में जी उठेंगे। तो वो इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड यूज करता है, प्लांटेड। तो ये उद्धार पूरा यही है, एक मरा सब मरे। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरे, हमारे पापों की क्षमा के लिए, तो वो तो है, हमारे लिए बलिदान हुए। लेकिन बाइबल ये भी बोलता है कि जब क्रूस पे वो मरा तो मैं भी मरा उसके साथ। जब हम दफनाए जाते हैं तो हम अपनी मृत्यु में नहीं दफनाए जाते, यीशु मसीह दफनाए गए थे तो हम उसकी मृत्यु में दफनाए जाते हैं। तो वो क्रूस पे मरा, वो दफनाया गया, तो हम जानते हैं वो क्रूस पे मरा और दफनाया गया, तो तीसरे दिन क्या हुआ, जिंदा हो गया मृत्यु पर जय पाके। तो जब हम उसकी मृत्यु, उसके गाड़े जाने के सहभागी हो जाते हैं, तो उसके पुनरुत्थान के सहभागी क्यों ना होंगे, है ना। तो ये देह का बोया जाना ये बपतिस्मा के टाइम में होता है। इस पे कुछ लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन मेरे को तो यही समझ में आता है कि हम जब मरते हैं तब देह नहीं बोई जाती है, जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तब देह बोई जाती है, ठीक है। आदम, फ्रॉम एडम टू क्राइस्ट, आदम से मसीह तक, ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना।
आदम जो पहला मनुष्य था वो जीवन, परमेश्वर ने उस पर जीवन का श्वास फूका, वह जीवित प्राणी बना। यीशु मसीह जो अंतिम आदम है वह जीवनदायक आत्मा बना, जीवन देने वाला आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पहले आत्मिक नहीं आता है, पहले स्वाभाविक आता है, उसके बाद आत्मिक आता है ना। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। इतना वाहियात घटिया ट्रांसलेशन बोलूं मैं। प्रथम मनुष्य धरती का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट मैन इज ऑफ द अर्थ, अर्थी। पहला मनुष्य धरती का था, मिट्टी है। द सेकेंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन, दूसरा मनुष्य स्वर्ग का प्रभु है जिसको हम पहनने वाले हैं। कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा को नहीं पहनने वाले हैं। दूसरा मनुष्य स्वर्ग का प्रभु है। हिंदी में उस चीज को मिस कर दिया, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। ये क्या है? दूसरा मनुष्य स्वर्ग का प्रभु है जिसको हम पहनने वाले हैं। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। जैसा आदम था, हम आदम के जैसे मिट्टी के। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी जो स्वर्गीय, जैसा स्वर्ग का प्रभु है वैसे ही हम भी होंगे जो उसको पहनेंगे। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया था जो मिट्टी का था, वैसे उस स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे। अभी आप आदम के फोटोकॉपी हो, है ना, आदम का कॉपी का कॉपी का कॉपी, ये वाला शरीर मिला है। तो पुनरुत्थान में यीशु मसीह का शरीर मिलेगा, हम यीशु मसीह के कॉपी रहेंगे। और एक और मजेदार बात है, अभी बता सकता हूं कि आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। यीशु मसीह भी परमेश्वर का स्वरूप और समानता में, अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। और एक जगह बोलता है कि आदम उसका स्वरूप है जो आने वाला था। मतलब आदम कभी भी परमेश्वर का ओरिजिनल कॉपी था ही नहीं। ये यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, आदम यीशु मसीह का कॉपी था। तो जो स्वाभाविक देह में अपन आदम का कॉपी थे, लेकिन आत्मिक देह में हम यीशु मसीह के डायरेक्ट कॉपी रहेंगे। इसलिए कोई दादा पोता वाला रिश्ता नहीं, सीधे बाप बेटे का रिश्ता रहेगा वहां। तो ये इतनी बड़ी आशीष है। यहां बोलो दूसरा मनुष्य स्वर्ग का प्रभु है जिसको हम पहनने वाले हैं। हिंदी ट्रांसलेशन कैसे इस चीज को मिस कर सकता है ना। आदम ने उस इमेज को, परमेश्वर के स्वरूप वाले समानता वाली इमेज को खो दिया था पाप करके। यीशु मसीह आए, उस इमेज को रिस्टोर किया और हमें नया जन्म दिया। तो हम भी अब उसके पुनरुत्थान में यीशु मसीह को पहनेंगे ना, तो उस इमेज वापिस आ जाएंगे जो कि आदम ने खो दिया था। तो ये चीज पुनरुत्थान क्यों जरूरी है? पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान मर के जी उठना नहीं है, मरे हुए जिंदा हर वो नहीं है, नया शरीर पाना है पुनरुत्थान। तभी तो बाइबल बोलता है कि हर कोई नहीं मरेगा लेकिन हर कोई बदलेगा। पहले जो मरे हुए वो जी उठेंगे, हम जो जिंदा है बदल जाएंगे। मर के जी उठना मेन नहीं है, बदलना जरूरी है। इसीलिए हमको नया शरीर पाना जरूरी है। तो पुनरुत्थान का मेन मकसद मरे हुए को जिंदा करना नहीं है, सबको यीशु मसीह की समानता में वो नए शरीर को प्रदान करना है। पुनरुत्थान का मेन उद्देश्य परमेश्वर जो करने वाले हैं, यह है हमारी धन्य आशा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा था आदम से मसीह तक। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, आज के लास्ट टॉपिक पे कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब अपन वापस पहला थेसलनिकियों में जाते हैं, पहला कुरिन्थ में जाते हैं। और शिक्षा क्या है बता रहा हूं। रैप्चर होगा ना, पलक झपकते ही होगा, फट से गायब, उठा लिए गए। पिक्चर बनी है इस पे कि चड्डी बनियान कपड़ा छोड़ के आदमी गायब। 2 पायलट लोग प्लेन चला रहे हैं, एक पायलट गायब, कपड़ा वपड़ा वहीं छोड़ के, आधी जनसंख्या गायब, आधे लोग ऐसे, है ना। तो वही बोलते रैप्चर कभी भी हो सकता है फटाक से। लेकिन बाइबल पढ़ोगे तो वैसा नहीं लिखा है फटाक से। देखते हैं बाइबल में किस तरीके से लिखा है। पहला क्या बोलता है, पहला थेसलनिकियों 4 अध्याय में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। बादलों पे उठाए जा रहे हैं, हवा में प्रभु से मिले, ये हो रहा है। ठीक है, मरे हुए के साथ, मरे हुए जिंदा हो गए हैं, हम जो जिंदा बदल गए हैं, बादलों पे उठा लिए गए हैं। ठीक है, पहला कुरिन्थ 15 में बोलता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब सोएंगे नहीं, हम सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। यहां क्या बोल रहा है? पलक मारते ही क्या होगा? बदलेंगे। पलक मारते ही गायब नहीं होंगे, पलक मारते ही बदलेंगे। किसमें? विनाशी से अविनाशी दशा में।
गायब होंगे नहीं बोल रहा है, बदलेंगे। हमारा जो नए शरीर में जो ट्रांसलेशन होगा ना, बदलाव होगा, वो पलक झपकते ही होगा। हम लोग भट से गायब नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और इसका और उदाहरण अपन देखते हैं, इसलिए मैं दिया हूँ पुनरुत्थान कैसे होगा वाला चीज। इसका उदाहरण अपन 2 एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरीके से होगा। पहला उदाहरण यीशु मसीह स्वर्ग कैसे गए थे वो वाला अपन देखते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 9 से 11 पद में यीशु मसीह उनको बोलते हैं तुम लोग यरूशलेम में रुकना जब तक तुम्हारे पास सामर्थ्य ना है करके, है ना, वहाँ पर रुके रहना करके। उसके बाद यीशु मसीह बात करते करते ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यह कहकर वह उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु मसीह उनको बोलते बोलते बादलों पर उठाने लगे। लोग देख रहे हैं उसको जाते हुए, जा रहे कर, और देख रहे हैं और जा ही नहीं रहे घर। तो 2 स्वर्गदूत आके टोकते हैं, कब तक देखते रहोगे? जिस तरीके से तुमने उसको ऊपर जाते देखा है उसी तरीके से वो नीचे आएगा। तो यहां पे अपन एक उदाहरण देखते हैं यीशु मसीह का, कि जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था तो वो उठाए जा रहे थे, चेले उनको देख पा रहे थे, ठीक है। सेम चीज एक और जगह अपन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11 अध्याय में 2 गवाह जो परमेश्वर की ओर से होंगे, शैतान की ओर से एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट रहेंगे। ये दोनों महाक्लेश के समय में अपना तानाशाही दिखाते रहेंगे। परमेश्वर की ओर से भी उस समय 2 लोग रहेंगे, 2 गवाह, ठीक है। वो लोग 3.5 वर्ष तक इनके नाक में दम करके रखे रहेंगे एंटी क्राइस्ट के ऊपर। 3.5 वर्ष के बाद एंटी क्राइस्ट उनको मार डालेगा। फिर क्या होता है, मार डालेगा, लोग खुशी मनाते रहेंगे, हमने उनको मार दिया जो हम पर बातें कर करके हमको ताड़ना दे रहे थे शब्दों से, है ना। तो क्या होता है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, घुस गया उनके अंदर, और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। मतलब वो मर चुके थे, 3 दिन बीत चुका था, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आता है, भट से लोग जिंदा हो जाता है, सब लोग की डर जाते हैं ये क्या हो गया करके। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। मतलब वो ऊपर जा रहे हैं और उनके दुश्मन उनको देख रहे जाते हुए। अपन क्या देख रहे हैं, ये जो पुनरुत्थान टाइप का चीज, ये 2 गवाह का तो पुनरुत्थान ही हुआ ना, मरे हुए थे, जिंदा हो गए और स्वर्ग उठा लिए गए, उनके बैरी उनको देख रहे हैं जाते हुए। तो अपन सारे उदाहरण में देखते हैं, पहला थेसलनाकिया में देखते हैं कि पहले जो मुर्दे जी उठेंगे, बाकी हम जिंदा हैं उठा लिए जाएंगे और प्रभु से बादलों पर मिलेंगे। वहां भी अपन देखते हैं यीशु मसीह भी कैसे गए थे, धीरे धीरे गए थे, चेले देख पा रहे थे। 2 गवाह का पुनरुत्थान होता है तो दुश्मन उनके देख पा रहे जाते हुए। मतलब जब रैप्चर होगा वो भट से गायब होने वाला इवेंट नहीं होगा, फट से तुम बदल जाओगे नए शरीर में, लेकिन तुम्हारा जो स्वर्गारोहण होगा ना, पूरी दुनिया देखेगी तुमको जाते हुए, और तब उनका रोना गाना शुरू होगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा कि देर हो चुकी है, अब मन फिराने का समय नहीं है। तो आज हमने मतलब उन 4 क्वेश्चंस को हमने आंसर किया है कि रैप्चर इवेंट क्या है। रैप्चर इवेंट बेसिकली धर्मियों का पुनरुत्थान है। बाइबल 2 पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। जो लोग अधर्मी हैं उनका पुनरुत्थान आखिरी में होगा, जब परमेश्वर श्वेत सिंहासन पर बैठेंगे, और जो लोग नरक गए हैं उन तक का हिसाब किया जाएगा कि तुम लोग गए क्यों हो, वो उनको बताने के लिए, बेसिकली सारा हिसाब किताब सेटल करने के लिए, ठीक है। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उन लोग आग की झील में डाल दिए जाएंगे। फिर आते हैं धर्मियों का पुनरुत्थान के बारे में अपन पढ़ते हैं। पुनरुत्थान क्यों जरूरी है, क्योंकि इस शरीर के साथ हम प्रवेश नहीं कर सकते, नए शरीर की जरूरत है। और नया शरीर मतलब हम लोग यीशु मसीह को पहनने वाला है, जो कि स्वर्ग का प्रभु है। जैसे हमने आदम को पहना था वैसे स्वर्ग के प्रभु को हम पहनने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा कि पुनरुत्थान किस रीति से होगा, तो इस रीति से कि हम नए शरीर में पलक झपकते बदल जाएंगे, लेकिन हमारा स्वर्गारोहण उसी रीति से होगा जिस प्रकार यीशु मसीह का हुआ था। हमारे जो दुश्मन बैरी है वो लोग देख पाएंगे हम लोग को स्वर्ग जाते हुए, प्रभु से मिलते हुए। तो इसका जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इस स्टडी का, उस पर अपन आंसर करेंगे, रैप्चर कब होगा। 3 थ्योरी पाई जाती है
प्री ट्रिप, मिड ट्रिप, पोस्ट ट्रिप, तीनों पर अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सबको आशीष मिला होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।